न पॉलिसी में धर्म है न प्रैक्टिस में धर्म है, तो फिर बेचारा जेनजी वाला करेगा क्या? वो तो रील्स ही देखता रह जाएगा, कंफ्यूज होकर फिर पत्ता ही खेलेगा। त्योहार आ रहे हैं, त्योहारों का मौसम चल रहा है हमारे देश में और बहुत खुशियां लेकर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया की ही अगर हम एग्जाम्पल लें, त्योहार मनाने का तरीका थोड़ा अलग हो गया। दिवाली जो है वो कितना बड़ा त्योहार है हमारे लिए और सब जगह खुशियां होती हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो जनरेशन है वो थोड़ी सी भटक गई है। दिवाली आते ही ताश पार्टी होने लगती है लोगों के घर में, लाइक कार्ड्स खेलेंगे, गैम्बलिंग जो है वो हो रही है, बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, कुछ गलत नहीं हो रहा। और वही दिवाली पार्टीज जो है की जाती हैं और ज़्यादा फोकस ये दिया जाता है कि पटाखे हमें फोड़ने हैं, पर जो मेन चीज़ है जिनकी घर वापसी के लिए हमने ये दिवाली जो है ये त्यौहार मनाना शुरू किया था, ये कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि एक त्यौहार मनाने का सही तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, एक होता है सब्सटेंस और दूसरा होता है शैडो। सब्सटेंस क्या है कि श्री रामचंद्र जी का स्मरण, उस स्मरण के लिए जो पद्धति और प्रक्रियाएं हैं उसको न तो हमारे शिक्षा प्रणाली में बल दिया गया और न फिर हमारे घरेलू संस्कारों में उसको बल दिया गया। हमारे जितने ग्रैंडफादर्स ग्रैंड पेरेंट्स 50s 60s 70s के 60s के ज़माने में तब तक फिर भी चल रहा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही सेकुलर प्रिंसिपल्स बढ़ने लगे वैसे लोग धीरे धीरे उदासीन होते चले गए। तो आपके जनरेशन को न तो शिक्षा प्रणाली से कुछ सहायता मिली, न घर पर ऐसे कोई श्रद्धालु जो कि ज्वलंत रूप से श्रद्धालु हैं और तर्क के साथ शास्त्र को पढ़कर समझकर अपने जीवन में अपनाते हुए प्रैक्टिशनर्स इतने देखने को मिले। तो जब न पॉलिसी में धर्म है न प्रैक्टिस में धर्म है, तो फिर बेचारा जेनजी वाला करेगा क्या? वो तो रील्स ही देखता रह जाएगा, कंफ्यूज होकर फिर पत्ता ही खेलेगा। हाँ। जब पॉलिसी में नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है, तो फिर बचता है पत्ता। तो इसलिए हमको चाहिए कि आध्यात्म को लेकर एक नई विचारधारा होनी चाहिए जिसमें लोग अपनी शिक्षा प्रणाली में भी धर्म के विषय में जानकारी लें और फिर उसे अपने जीवन में उतारने के लिए लोग प्रयत्नशील हों। और जब बच्चे अपने बड़ों को देखते हैं इस तरह अपनाते हुए तो उनके अंदर प्रेरणा आती है कि भाई कोई तो एग्जाम्पल्स तो हैं हमको फॉलो करने के लिए। तो इसलिए हाँ, बाकी तो फिर एक दूसरे को देखकर जो सीख ले और समझ ले और अपने हिसाब से करने लगे, फिर क्या कह सकते हैं उसके बारे में। तो वो तो पथभ्रष्ट हो गए हैं और भगवान जाने कब वो सही दिशा में आएंगे। लेकिन जितने पॉजिटिव कंटेंट हम सोशल मीडिया में डालते रहें कि त्योहारों का वास्तविक मूल अर्थ क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये जानकारी के लिए ठीक है, लेकिन उस जानकारी को लेकर आप करोगे क्या? अगर 30 सेकंड का रील बना दिया, योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट डज दिस, इट डज दिस, 10 बेनिफिट्स ऑफ योगा, 30 सेकंड्स के रील में देख लिया आपने, लेकिन भाई उसके बाद आधा घंटा बैठ के योगा करना तपस्या वाला काम है जी। तो इसलिए ये 30-40 सेकंड्स रील जानकारी के लिए ठीक है, लेकिन जीवन बदलने के लिए 30-40 सेकंड्स वाला नहीं चलता, वो 30-40 इयर्स वाला रील चलता है जो कि पूरी तरह से आपको सुधारने में सहायक बनता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया एंड आई एम श्योर कि जितनी भी बातें आपने कही हैं वो कहीं ना कहीं आपको वो जो कहते हैं ना कि लाइफ का मैनुअल है वो आपको थोड़ा आसानी हुई होगी उसे समझने के लिए। और वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस और इसी के साथ मिलते हैं एक और एपिसोड में, तब तक कीप वॉचिंग जी स्विच।